वर्क बढ़ता जाता है ना, तो उतना उसका है ना फिर खर्चा भी बढ़ता जाता है। स्टेबल है ये काफी। हाँ जी, ट्रस्टेबल है, काफी समय से। कॉइन हो गए और भी किसी भी टाइप का आपको चांदी का आर्टिकल चाहिए हो तो उसका रेट अलग होता होगा। हॉलमार्क HYD ज्वेलरी चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। मैं आ गई हूँ सद्गुरु ज्वेलर्स और हम यहाँ पर आभूषणों के बारे में पूछेंगे, गोल्ड के बारे में पूछेंगे, सिल्वर के बारे में पूछेंगे। तो आइए हम भैया से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मैम भास्कर सोनी। ये आपकी शॉप कितने सालों से है? ये हमारी शॉप सद्गुरु ज्वेलर्स के नाम से है, लक्ष्मी नगर में। तो ये हमारे फादर ओनर हैं, उन्होंने ही स्टार्ट करा था यहाँ पे बिजनेस। तो ये 1997 से है। इतनी पुरानी शॉप है ये? 1987। हाँ, 1900। ट्रस्टेबल है ये काफी? हाँ जी, ट्रस्टेबल है, काफी समय से। आपकी शॉप पर किस टाइप की ज्वेलरी मिलती है? जी, हम लोग हर टाइप की ज्वेलरी में डील करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, कुंदन हो गया, मतलब हर टाइप की ज्वेलरी हमारे पास अवेलेबल होती है। और अगर किसी को कुछ डिजाइनिंग कस्टमाइज करानी होती है तो हम कस्टमाइज भी करा देते हैं। तो उसमें आप कुंदन, अगर किसी को कुंदन लगवाना हो या फिर जरकन लगवाना हो या कुछ भी, तो आप हर चीज लगा के देते हैं? हाँ जी, हर चीज हम कस्टमाइज करा देते हैं। मैं गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पे चांदी का कोई भी आइटम नहीं मिलता। अच्छा। तो आपकी शॉप पर चांदी का आइटम सब कुछ मिलता है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे आपको चांदी का हर आइटम मिलता है। हमारे यहाँ पे आपको जैसे चांदी की ज्वेलरी हो गई, सेट हो गए, पायल हो गई, और चांदी के बर्तन हो गए, कॉइन हो गए, और भी किसी भी टाइप का आपको चांदी का आर्टिकल चाहिए हो तो सब चीज हमारे यहाँ पे मिलती है। और हम ऑर्डर पे भी कस्टमाइज करा देते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चों के चंदा, सूरज और ये ओम गोल्ड का जो बनता है वो नहीं मिलता, ये छोटे छोटे आइटम वहाँ नहीं मिलते हैं। तो आपकी शॉप पर ये सब चीज अवेलेबल होती है? हाँ जी, हमारी शॉप पर ये सब चीज अवेलेबल होती है। ओके। चांदी की कोई भी आइटम आपको चाहिए हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारी चीज हमारे पास अवेलेबल होती है। और हम ऑर्डर पे भी उसको अरेंज करा देते हैं या कस्टमाइज करा देते हैं। ओके। जैसे आपकी शॉप पर जैसे हम ज्वेलरी लेते हैं, कोई भी ज्वेलरी लेते हैं, तो उस पे हॉलमार्क आप मार्क्ड होता है? आपकी शॉप पे हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है? हाँ जी, हमारी शॉप पे हॉलमार्क ज्वेलरी मिलती है। मतलब कोई भी आप ज्वेलरी लेते हैं गोल्ड की, आजकल गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया है कि पहले हॉलमार्क ज्वेलरी चलती थी जी, लेकिन अब जो है हॉलमार्क HYD ज्वेलरी चल रही है। जैसे किसी भी शॉप से आप ज्वेलरी परचेज करते हैं, हमारे यहाँ से करते हैं या किसी भी अदर शॉप से करते हैं, तो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है BIS केयर, आप प्ले स्टोर पे जाके अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। और कोई भी आप ज्वेलरी लेते हैं तो उस पर 6 डिजिट की स्टैंप लगी होती है। तो वो उस एप्लीकेशन में आप स्टैंप डालेंगे तो ज्वेलरी आपने कहाँ से खरीदी और कितने कैरेट की है, कब बनी, सारी उसकी जो डिटेल होती है ना, जैसे आधार कार्ड होता है एक तरीके से, तो इस तरीके से उसकी सारी डिटेल उस पे पोर्टल पे होती है। तो आपके फोन में आप चेक कर सकते हैं। आप क्या आपने बताया था कौन सा हॉलमार्क? 9 BIS केयर, ओके, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन 9.16। हाँ जी, 916 22 कैरेट। ओके। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी ज्यादा चलती है मार्केट में। तो उसकी स्टैंप होती है 91.6, 916 बोलते हैं। सर मैं जान सकती हूँ कि जैसे जो हॉलमार्क जो जितनी भी ज्वेलरी होती है उस पे जैसे 22 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इनमें डिफरेंस होता है, जैसे 22 कैरेट ज्वेलरी होती है तो 22 कैरेट ज्वेलरी होती है तो उसमें 916 22 कैरेट की स्टैंप लगी होती है। ओके। 18 कैरेट ज्वेलरी जो होती है उसकी प्योरिटी होती है 750, मतलब 75%, तो उसमें 750 की स्टैंप लगी होती है। लेकिन क्या होता था कि पहले कुछ ज्वेलर क्या करते थे कि जी जैसे बोल दिया 22 कैरेट और ज्वेलरी कस्टमर को दे दी 19 कैरेट, 18 कैरेट या 20 कैरेट, खुद अपनी स्टैंप लगाते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अब इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया है कि आप कहीं से भी परचेज करिए, हॉलमार्क ज्वेलरी परचेज करिए, तो उसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि ज्वेलरी कितने कैरेट की है। कोई भी दुकानदार आपको चीट नहीं कर सकता है।
आप ज्वेलरी ले रहे हैं उसमें आप दुकानदार को बोलिए जी हमें चेक कराइए इसमें ओके हॉलमार्क HUID किस टाइम तो 6 डिजिट के HUID नंबर होते हैं। ओके वो आप BIS केयर गवर्नमेंट की एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड करके और उसमें सर्च का ऑप्शन आता है तो उसमें वो 6 डिजिट के नंबर डाल के और सर्च करेंगे तो ज्वेलरी की सारी डिटेल आ जाएगी कि ये ज्वेलरी कब बनी है, किस हॉलमार्किंग सेंटर से पास हुई है, कितने कैरेट की ज्वेलरी है, मतलब उसकी जो भी डिटेल होती है सारी उसमें मेंशन हो जाएगी। और कोई भी दुकानदार इस तरीके से आपको चीट नहीं कर सकता है कि हाँ जी 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट की ज्वेलरी दे दी इस तरीके से। अब जैसे आप GST वगैरह जो उसमें लगती है और बिल आप हॉलमार्क के साथ जो बिल भी आप देते हो, पक्का बिल जिसे कहते हैं। हाँ जी, जैसे कोई भी ज्वेलरी आप हमारे यहाँ से लेते हैं 1 रुपए से लेके लाख रुपए तक की या जो भी अमाउंट की आप ज्वेलरी लेते हैं तो सारी ज्वेलरी हॉलमार्क होती है और गवर्नमेंट ने अब सिल्वर भी हॉलमार्क कर दिया है। अच्छा। हाँ जी, पिछले 2 महीने से सिल्वर ज्वेलरी भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, हॉलमार्क कर दिया है तो सिल्वर ज्वेलरी भी अब हॉलमार्क की मिलती है मार्केट में। तो कोई भी आप ज्वेलरी लेते हैं तो हम GST बिल के साथ ही डील करते हैं, पक्का बिल भी आपको मिलता है। जैसे ना लड़कियों को अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना होता है या किसी को भी गिफ्ट करना होता है, मैन को स्पेशली, तो उनकी रिंग में बड़ा चक्कर पड़ जाता है कि ना कितने ग्राम की होनी चाहिए क्योंकि उनकी रिंग ना बहुत जल्दी ना मुड़ जाती है, तो हम कितने ग्राम तक की चीज बनवा सकते हैं? इसमें देखिए ऐसा होता है जैसे 22 कैरेट गोल्ड होता है जी, तो 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड होता है तो उसमें वो गोल्ड क्या प्योरिटी उसकी ज्यादा है, 916% है जी। तो जितनी गोल्ड की प्योरिटी ज्यादा होती है तो उसमें हार्डनेस कम हो जाती है, नरम हो जाता है। हाँ। तो अगर 22 कैरेट में आप जेंट्स की रिंग लेते हैं तो मेरे आइडिया से कम 5-6 ग्राम की रिंग होनी चाहिए। रिंग 2 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है जेंट्स की, लेकिन 2 ग्राम 2.5 ग्राम 3 ग्राम की आप रिंग लेंगे तो वो नरम होने की वजह से गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड नरम होता है ना, तो वो रेगुलर में आप पहनेंगे तो पिचक जाती है, उसमें डेंट आ जाता है। तो 5-6 ग्राम तक की रिंग है ना ठीक रहती है जी। अगर रेगुलर में आपको पहननी है जेंट्स की रिंग तो कम से कम उसका 5-6 ग्राम वेट होना चाहिए। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है आप 18 कैरेट में भी ले सकते हैं। हालांकि हम जो डील करते हैं खाली 22 कैरेट में करते हैं, लेकिन किसी को 18 कैरेट की ज्वेलरी लेनी है तो हम कस्टमाइज करा देते हैं। तो उसमें क्या 75% होती है गोल्ड की प्योरिटी, तो उसमें थोड़ी हार्डनेस होती है, तो 3-4 ग्राम की भी आप रिंग लेंगे 18 कैरेट में तो पिचकेगी नहीं, डेंट नहीं आएगा। मतलब हर गोल्ड की अपनी एक विशेषता होती है। अगर 22 कैरेट गोल्ड लेंगे आप तो उसमें चमक ज्यादा होती है, पीलापन ज्यादा होता है जी। अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो गोल्ड की परसेंटेज तो उसमें कम हो जाती है प्योरिटी, लेकिन उसमें क्या हार्डनेस बढ़ जाती है। तो 18 कैरेट गोल्ड की मजबूती ज्यादा होती है, ओके। थोड़ी चमक कम होती है लेकिन उसकी मजबूती ज्यादा होती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप क्या चीज चाहते हैं। कोई भी कस्टमर ज्वेलरी लेता है तो चाहता है भाई गोल्ड में शाइनिंग ज्यादा हो, कोई चाहता है कि मजबूती ज्यादा हो। अगर मजबूत ज्वेलरी लेनी है आपको तो 18 कैरेट ज्वेलरी में मजबूती ज्यादा होती है, हार्डनेस होती है। 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है, ये फर्क होता है। जैसे हम कोई भी ज्वेलरी कस्टमाइज करवाते हैं, उसके अंदर कुंदन लगवाएं या फिर मोती लगवाएं, नग लगवाएं, कुछ भी लगवाएं, तो उसका रेट अप हो जाता है जिस हिसाब से आप काम करवाओगे उसके अंदर। जैसे देखिए कोई भी ज्वेलरी आप लेते हैं जी, जैसे सिंपल ज्वेलरी लेते हैं, जी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, जी, तो उसमें कम खर्चा आता है, ओके, मतलब मेकिंग चार्ज जो होता है कम लगता है। ओके। लेकिन फिर जैसे जैसे ज्वेलरी के अंदर वर्क बढ़ता जाता है, जैसे मान लो स्टोन की ज्वेलरी लेते हैं, जी, मतलब कोई भी ज्वेलरी जैसे बनती है ना तो वो 3-4 लोगों के पास जाती है तब जाके एक आइटम बन के तैयार होती है। गोल्ड का कोई भी आर्टिकल बनता है कि पहले देखो कारीगर को सोना देना पड़ता है, कारीगर उसकी डाई कटवाता है, तो डाई कटती है तो डाई वाले के पास सोना गया, फिर डाई कट के आती है, फिर कारीगर उसे बनाता है ज्वेलरी को, ओके। फिर ज्वेलरी बनके कंप्लीट होती है, फिर ज्वेलरी पॉलिश वाले के पास जाती है, वो उसकी फिनिशिंग करता है जिससे गोल्ड में शाइनिंग आती है। फिर पॉलिश होने के बाद फिर उसमें और शाइनिंग लाने के लिए वो कटिंग वाले के पास जाती है ज्वेलरी। जो कारीगर होता है वो कटिंग वाला अलग होता है, ओके। तो कटिंग वाले के पास जाती है, फिर उसके बाद ज्वेलरी रेडी होके फिर हमारे पास आती है। अब जैसे ज्वेलरी आप ले रहे हैं, अब मान लो आप कुंदन ज्वेलरी ले रहे हैं, मतलब ये तो प्रोसेस होना ही है, कारीगर, डाई वाला, कटिंग वाला और पॉलिश वाला, 4 लोगों पे तो जानी है ज्वेलरी।
फिर उसके बाद जैसे आप कुंदन ज्वेलरी ले रहे हैं या स्टोन की ज्वेलरी ले रहे हैं, जैसे स्टोन की ज्वेलरी ले रहे हैं तो ये सारा काम हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ज्वेलरी जड़ाई वाले के पास जाएगी जो स्टोन लगाता है। ओके। जो स्टोन लगाता है उसको कहते हैं जड़ाई वाला। तो एक पर्सन और बढ़ गया। फिर कुंदन वाले के पास जाएगी ज्वेलरी, तो कुंदन का कारीगर अलग होता है। मीना वर्क कराते हैं तो मीने करने वाला कारीगर अलग होता है। तो जैसे जैसे डिजाइनिंग बढ़ती जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, मेकिंग चार्ज भी, मतलब उतने पर्सन उसमें ऐड होते जाएंगे। अच्छा, मेकिंग चार्ज भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा मेकिंग चार्ज पे भी फर्क पड़ता है, मेकिंग चार्ज भी बढ़ता है। वैसे आपकी शॉप पर कितना मेकिंग चार्ज है? वैसे हमारी शॉप पे नॉर्मली 7-8% मेकिंग चार्ज है। ओके। देखिए हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, मेकिंग चार्ज मार्केट में कम भी मिल रहे हैं, 7-8% से कम में भी मिल जाती है आपको ज्वेलरी। हाँ। इससे ज्यादा भी लगती है। तो जैसे जिस दुकानदार की कॉस्ट आती है वो उस हिसाब से मेकिंग चार्ज रखता है। तो हमारे पास मिनिमम 5% से स्टार्ट होता है मेकिंग चार्ज और 10-12% पे कंप्लीट हो जाता है। ओके। हमारा जो फोकस होता है ना, कस्टमर को क्वालिटी देने का होता है। ओके। हमारा फोकस, भाई देखो हर किसी की चाहत होती है दुकानदार की कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं कस्टमर से, या किसी की चाहत है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा मेकिंग चार्ज लूं। तो हमारी चाहत होती है कि भाई हम कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दें और अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग और क्वालिटी का गोल्ड दें। तो जो हमारे पास कारीगर होते हैं वो सारे प्रोफेशनल होते हैं। जैसे रिंग बनाने वाला कारीगर है तो वो खाली रिंग ही बनाता है, वो चेन नहीं बनाएगा। अच्छा। या कड़ी नहीं बनाएगा। जो बेंगल बनाने वाला कारीगर है वो बेंगल ही बनाएगा। तो वो उस चीज को बनाने में स्पेशलिस्ट है, उसने महारत प्राप्त कर रखी है उस चीज को बनाने में। तो जो कारीगर रिंग भी बना रहा है, टॉप्स भी बना रहा है, बेंगल भी बना रहा है, ठीक है, वो तो उसको सब बना के देना है, बस बना के दे दिया। लेकिन एक चीज के अंदर एक लुक आती है, गेटअप आती है, एक बनने के बाद जो रौब आता है। तो वो क्या होता है, जब कारीगर बनाता है तसल्ली से ज्वेलरी को बनाता है और स्पेशलिस्ट है वो उस चीज का, जल्दबाजी हड़बड़ी में नहीं बनाता, पूरा टाइम लेता है। तो उस चीज में थोड़ा ना लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है जी। क्योंकि मैंने बताया हमारा फोकस कम मेकिंग चार्ज पे नहीं होता। चले भले ही और शॉप से हमारे यहाँ पे 1-2% ज्यादा हो मेकिंग चार्ज, लेकिन जो ज्वेलरी हम कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं वो एकदम चीप एंड बेस्ट होती है, कोई कमी नहीं होती है। हमारी कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी ज्वेलरी कस्टमर को प्रोवाइड कराएं। जी। आपसे एक चीज और जाननी थी कि जैसे आपकी शॉप पर जैसे कमेटी टाइप्स जो होती है, स्कीम चलती है, वो सब गोल्ड के लिए स्कीम वगैरह है? जी हमारे यहाँ पे है ना, देखो गोल्ड का रेट इतना बढ़ता जा रहा है जी। तो आजकल सभी ज्वेलर स्कीम चलाते हैं जी। जैसे देखिए हाई क्लास के लोग हैं तो वो लोग तो ज्वेलरी इजीली परचेज कर लेते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता है। जो लोअर क्लास में उनको जरूरत नहीं है, ज्वेलरी ले ली तो ठीक है, नहीं भी है तो वो फिर बिना ज्वेलरी के भी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मैंने देखा, आजकल बंदेल ज्वेलरी भी चल रही है मैरिज वगैरह में, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है मिडिल क्लास के लिए जी। भाई मिडिल क्लास को देखो, सारा घर का भी देखना है जी, और भी खर्चे हैं, बच्चों का भी देखना है, फिर लास्ट में जब अमाउंट जो बचेगा उस अमाउंट से वो सोचता है कि भाई हमें ज्वेलरी लेनी है, घर में कोई मैरिज है या किसी को गिफ्ट करनी है। तो मतलब गोल्ड का रेट जो है ना इतना अप हो गया है कि पहले इजीली लोग खरीद लेते थे ज्वेलरी, अब लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हमें ज्वेलरी लेनी है, एक चेन लेनी है। अब एक चेन आप लेते हैं तो एक चेन की कॉस्ट लाखों रुपए में पहुंच जाती है। अगर 1 तोले की भी आप चेन लेते हैं तो कम से कम गोल्ड की चेन 1 तोले की होनी चाहिए। तो गोल्ड का रेट आज 1,25,000 रुपए के आसपास है। तो 1 तोले की चेन मेकिंग वगैरह लगा के आप लेंगे तो वो आपकी 1,35,000 रुपए तक पड़ेगी। तो इस चीज को, ये परचेजिंग को इजी करने के लिए हमारे यहाँ पे कई तरह की स्कीम चलाई जाती है, जैसे विदाउट मेकिंग की स्कीम। उसमें क्या होता है कि हर महीने आपको पेमेंट करनी है। सपोज करिए कि 10,000 रुपए की स्कीम आपने स्टार्ट करी हमारे यहाँ पे, तो हर महीने 10,000 रुपए आप पे करते हैं। विदाउट मेकिंग स्कीम है, विदाउट मेकिंग स्कीम हर महीने 10,000 रुपए आप हमें पे करते हैं। तो 12 मंथ में 1,20,000 रुपए आपने हमारे यहाँ पे जमा किए जी। लेकिन जब आप 12 मंथ आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप हमसे ज्वेलरी लेंगे तो आपको जो आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 1,20,000 रुपए, तो उसकी जो भी आप ज्वेलरी लेंगे उसमें कोई मेकिंग नहीं लगेगी। एक स्कीम है हमारे यहाँ पे 12+1 की,
12 महीने आपको पेमेंट करनी है। ओके 12 महीने पेमेंट करेंगे आप, फिर उसमें सेम अमाउंट की एक किस्त हम ऐड करेंगे। मतलब 12 महीने में मान लो आपने 1,20,000 रुपए जमा किए, जी। तो ज्वेलरी मिलेगी आपको 1,30,000 रुपए की। 10,000 रुपए हम उसमें प्लस करके देंगे। ओके तो इस तरीके से ना कई तरह की स्कीम चलती रहती है। हमारे यहाँ पे एक ड्रॉ वाली स्कीम भी होती है। तो उसमें क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट देनी है, साल में एक ज्वेलरी आपकी बनेगी। जैसे आप अपने पास भी डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। हाँ। लेकिन वो क्या है, फिर 2-4 महीने आप जमा करोगे, फिर कुछ घर में खर्चा आ गया या कुछ जरूरत पड़ गई तो खर्च हो गया। हमारे पास क्या, पेमेंट आपने जमा करी तो वो फिर आपको कंप्लीट करनी है स्कीम, तो आपकी है ना कुछ ज्वेलरी बनेगी और उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको। सर जैसे अब आप 10,000 की बात कर रहे हो कि मिडिल क्लास फैमिली अपने घर का खर्चा, स्कूल की फीसें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, तो 10,000 रुपए एक बारी में पॉसिबल नहीं हो पाता किसी का, तो उसके लिए कोई छोटी स्कीम हो। तो उसमें ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 10,000 जी। इसमें आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 1,000 से भी कर सकते हैं, 1,500 से भी कर सकते हैं, 3,000 से भी कर सकते हैं, 5,000 से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 2,000 से किया आपने, जी। 2,000 से 1 ईयर में 24,000 जमा हुए आपके, तो फिर आपको ज्वेलरी मिलेगी 26,000 की, एक किस्त उसमें हम ऐड करके देंगे आपको। या जैसे 2,000 आपने 24 मंथ तक जमा किए विदाउट मेकिंग की स्कीम है, जब उसकी आप ज्वेलरी लेंगे 24,000 की हमसे, तो उसमें कोई आपको फिर मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा। बाकी जितनी भी शॉप्स हैं गोल्ड की, उनकी दुकानों पर सारे जितने भी किश्त वाले जो जितनी भी स्कीम है सब बंद कर दी गई है, तो आपकी शॉप पे ये क्या राज है जो अभी तक चल रही है? इसके पीछे देखो राज तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। बाकी मैंने देखा है कि जितने भी ज्वेलर्स हैं या ब्रांडेड बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप है, सभी के यहाँ ये स्कीम चलती है। ऑलमोस्ट सब जगह सेम सी रहती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। देखो हमारा ऐसा रहता है, फोकस रहता है हमारा कि हम कस्टमर को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं ज्वेलरी लेने के लिए। तो ये स्कीम इसलिए हमने कंटिन्यू कर रखी है, चला रखी है, काफी टाइम से हम चला रहे हैं इसको, कि इसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास कस्टमर है उसके लिए काफी बेटर है। मतलब वो इजीली है ना ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। हमारे पास देखो लोअर क्लास का भी कस्टमर आता है, ज्यादातर मिडिल क्लास के कस्टमर आते हैं, हाई क्लास के भी कस्टमर आते हैं। देखो लोअर क्लास के कस्टमर कम अमाउंट की स्कीम स्टार्ट करते हैं, 1,000 2,000। मिडिल क्लास के लोग 2,000 3,000 4,000 5,000। और हाई क्लास के कस्टमर इस स्कीम में इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब वो कहते हैं जी हम तो पेमेंट करके ज्वेलरी ले लेंगे, हर महीने पेमेंट करनी है, तो फिर हमें मतलब कंफर्टेबल नहीं है जी। तो मिडिल क्लास कस्टमर के लिए हम ये स्कीम चला के रखते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए काफी इजी हो जाता है। हम चाहते हैं कि सभी लोग गोल्ड खरीदे, ज्वेलरी खरीदे। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि आप देखिए कोई भी चीज खरीद लो, XYZ, जैसे मोबाइल खरीद लो, आप कपड़े खरीद लो, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर लो, किसी भी चीज की वैल्यू है ना बढ़नी नहीं है, हमेशा घटनी है। लेकिन ये गोल्ड एक ऐसी चीज है, ये एक तरीके से मान के चलिए कि इंटरनेशनल करेंसी है। गोल्ड जो है इंटरनेशनल करेंसी है। आज जो गोल्ड खरीद लिया, अगर 5 साल आप बाद उसको सेल करते हैं तो इसकी कीमत है ना बढ़नी है, घटनी नहीं है। गोल्ड की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है जी। तो मेरा सोच ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई गोल्ड खरीदे, चाहे भले ही 50 ग्राम ना खरीदे, साल में 2 ग्राम ही खरीदे, लेकिन खरीदे। तो इस वजह से हम ये स्कीम चालू रखते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं लोअर क्लास या मिडिल क्लास के, तो उनसे हमारा कांटेक्ट रहे। अगर हम ये स्कीम बंद कर देते हैं तो वो ज्वेलरी नहीं परचेज कर पाएंगे, वो इकट्ठा एकदम नहीं दे सकते ना पैसा, तो उनसे फिर हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। तो इस वजह से हम सभी के लिए सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मतलब सभी का बेनिफिट हो और हर कोई गोल्ड सिल्वर खरीद सके। जो आपने अभी स्कीम बताई थी उसके ऊपर जैसे कोई गिफ्ट आइटम होते हैं, कुछ इस तरीके का कुछ है? जी, उसमें ऐसा होता है जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें बेनिफिट भी होता है। तो स्कीम में ना कई तरह की स्कीम चलती रहती है। जैसे ड्रॉ वाली स्कीम है, उसमें गिफ्ट्स भी निकलते हैं। और भी उसमें कई तरह की स्कीम समय समय पे है ना निकलती रहती है। डिस्काउंट भी मिलता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं। मतलब जो आप जैसे मान लो कैश पेमेंट करके हमसे ज्वेलरी ले रहे हैं, अगर आप स्कीम के द्वारा भी ज्वेलरी लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, उसमें डिस्काउंट भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलते हैं।
और बहुत तरीके के बेनिफिट होते हैं। थैंक यू सर, हमें आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। तो आप अपनी शॉप का पूरा एड्रेस बता दीजिए कि जैसे जिससे कि लोग आपकी शॉप पर आ सके, इजीली आ सके और आपकी शॉप से सामान लेके जा सके। भाइयों बहनों, हमारी शॉप है लक्ष्मी नगर में सदगुरु ज्वेलर्स के नाम से, सराफा बाजार में। शॉप का एड्रेस है हमारे शॉप नंबर 3 J15 सराफा बाजार नियर विजय चौक लक्ष्मी नगर। आप आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू।